नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं उसका हम लोग आज को रिवीजन करेंगे। देखते हैं इसमें से आप लोग भी अपना ट्राई करिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 जो है 1 से 10 तक क्वेश्चन ये करा दिए हैं, उसको आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। यानी कि ओमान का हमें क्या पूछा है, राजधानी पूछा है। तो हमें पहला दिया है मनाम, दूसरा दिया है माले, तीसरा दिया है मास्को, चौथा दिया है मस्कट। तो हमारी जो राजधानी है वो कौन सी है, मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। देखिए ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी रियाल जो है OMR इसकी क्या है, आधिकारिक मुद्रा है। ओमान फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पर क्या है, स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये आपका व्याख्या भी दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। यानी कि जो पोलैंड है वहाँ की मुद्रा क्या है, तो करेंसी क्या है। तो पहला दिया है इनमें से कोई नहीं, दूसरा चौथा दे दिया है दूसरा दिया है येन, तीसरा दिया है जॉल्टी और चौथा दिया है डॉलर। तो देखिए यहाँ पे पोलैंड की जो पॉलिश मुद्रा है वो क्या है, जॉल्टी है। ठीक है, और जो वारसा पोलैंड की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यानी सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है, यहाँ पे वारसा। दूसरा दिया है पोलैंड गणराज्य जो है मध्य यूरोप का एक देश है। यानी यूरोप का जो मध्य यूरोप है उसका एक देश है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित में कौन इजराइल का राजधानी है। इजराइल की हमें क्या बतानी है, राजधानी बतानी है इजराइल की। तो पहला दिया है जेरूशलम, दूसरा दिया है बगदाद, तीसरा दिया है डबलिन और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो उत्तर होगा वो होगा जेरूशलेम। देखिए इजराइल की जो आधिकारिक भाषा हिब्रू है और अरबी है। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, इजरायली शोकेल है। ये NIS ये यहाँ पे आपको व्याख्या में दिया गया है। तो आपके प्रश्न के साथ क्या हो रहा है, व्याख्या भी आपकी हो रही है। तो आपका प्रश्न एक तो ये कंप्लीट हो रहा है, दूसरा यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है कि रियाद जो है वो किस देश की राजधानी है। तो पहला दिया है म्यांमार, दूसरा दिया है बांग्लादेश, तीसरा है सऊदी अरेबिया और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सऊदी अरब। देखिए व्याख्या में सऊदी अरब जो है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, सऊदी अरब की जो आधिकारिक मुद्रा एवं भाषा जो है वहाँ का एक रियाल, यानी कि वहाँ सऊदी रियाल चलता है और भाषा जो है वहाँ की अरबी है। तो ये आपका हो गया प्रश्न। 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित देशों में उसकी राजधानियों को सुमेलित करना। यानी कि हमें बताना है कि कौन सी ऐसी राजधानी जो है किसकी यहाँ पे सुमेलित है। ऑप्शन बताना है। पहला आपको दिख रहा होगा कि पहला दिया है जाम्बिया, पहला जो है जाम्बिया, पहले का जो जाम्बिया है यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, D, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, किगाली। और सॉरी पहले का जो होगा लुसाका होगा, पहला ये गलत हो जाएगा। पहले वाला जो आंसर है आपका, एक मिनट देखिए यहाँ पे, जो आपका ये पहला होगा वो है क्या है, जाम्बिया। जाम्बिया का पहला क्या होगा, लुसाका होगा, पहले का C हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है क्यूबा, क्यूबा की जो राजधानी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी हवाना, ये हो जाएगा। तीसरा जो है आपका दिया हुआ है, तीसरा आपका दिया है रवाडा, रवाडा की राजधानी हो जाएगी किगाली। और चौथा दिया है बहरीन, बहरीन का हो जाएगा मनामा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, C नंबर आपका आंसर दिख रहा है। पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4, चौथे का 2। देश की राजधानी यहाँ पे दिखा गया है जाम्बिया का लुसाका, क्यूबा का हवाना, रवाडा का किगाली और बहरीन का मनामा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में से कोस्टारिया की राजधानी कौन सी है। कोस्टारिया की जो राजधानी है वो कौन सी है। तो पहला दिया है दिल्ली, दूसरा दिया है बीजिंग, तीसरा दिया है ढाका और चौथा दिया है सान जोस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोस्टारिका जो है, यहाँ की राजधानी जो है आपका देखने को मिलेगा कौन सा, सान जोस। क्योंकि दिल्ली आपको पता है भारत की है, बीजिंग जो है वो चीन की है, ढाका जो है आपका
बांग्लादेश। बचता है कौन सा, 4 नंबर। तो आप कैंसिल भी करते जाएंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका आंसर होगा 4। यहाँ पे जो और आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है, स्पेनिश है यहाँ की। और जो आधिकारिक जो मुद्रा है वो कोस्टक रिकन कोलो है यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यानी करेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ दिख रहा है 17 में कह रहा है कि सिरुई सियोर सिरोय है, ठीक है, माफ कीजिए। कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है, ठीक है, यानी स्थल पे पाई जाने वाली। तो पहला ऑप्शन दिया है मणिपुर, दूसरा दिया है असम, तीसरा दिया है त्रिपुरा, चौथा दिया है आपका पश्चिम बंगाल। तो जो आपका उत्तर निकल कर आ रहा है वो क्या रहा है, मणिपुर। आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, मणिपुर है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सिरुई लिली को वर्ष 1989 यानी 1989 में मणिपुर राज्य का पुष्प घोषित किया गया था, राज्य पुष्प। यह मणिपुर के उखरूल जिले में सिरोई पहाड़ियों में पाई जाती है, जो गुलाबी सफ़ेद रंग का फूल है और यह जून और जुलाई के महीनों में खिलता है। तो ये आपको व्याख्या में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर देखिए, भाषा के आधार पर जो भारत के पहले राज्य बने थे उनका नाम बताना है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में केरल, दूसरा दिया है आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया है महाराष्ट्र और चौथा दिया है गोवा। तो हमारा उत्तर होगा जो होगा आंध्र प्रदेश, जो होता पहला राज्य था। तो आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जिसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसको याद रखना है, डेट जरूर याद रखनी है। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था मद्रास राज्य में तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था, ठीक है। ये आपका व्याख्या के साथ जब हो रहा है प्रश्न तो आपका यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही रहा है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आपको एक स्लाइड पर देखने को मिल जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका दिख रहा होगा, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। सबसे पहले यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से चारों ऑप्शन में से है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। पहला दिया है दमन, दूसरा दिया है आपका पुदुचेरी या पुंडुचेरी, तीसरा दिया है आइजोल और चौथा दिया है कवरत्ती। तो हमारा जो आइजोल है वो किसका है, मिजोरम का है, मिजोरम आइजोल ये इसकी राजधानी है। तो आइजोल जो है मिजोरम शहर की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दमन, पुडुचेरी और कवरत्ती जो है तीनों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है ना। इसमें से बताना हमें कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला दिया है झारखंड का, दूसरा दिया है कर्नाटक का, तीसरा दिया उड़ीसा का और चौथा दिया है गुजरात का। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटक, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, कर्नाटक। व्याख्या में देखिए कि वर्तमान में 28 राज्यों में से केवल 6 यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और यह सभी राज्यों में मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल में कितने 6 राज्यों में ये विधान परिषद जो है उपलब्ध मतलब है, जिसमें आपका आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया जो भारत का 29वां राज्य था वो कौन सा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा था, तेलंगाना था, यानी आपका आंसर होगा कौन सा, तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये बनाया गया था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसका गठन जो है आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके किया गया था, ठीक है। तेलंगाना के गठन का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, सॉरी यहाँ पर दूर होगा, ठीक है, दूर करना और क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यही इसका क्या रखा गया था, उद्देश्य था। इसीलिए क्या किया गया, 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित यानी लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, कवरत्ती होगा। कवरत्ती क्या है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है।
अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कवरती जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी, ये आपका इसमें हो जाएगा मिजोरम जो है वो आइजोल का हो गया, दमन और दीव जो हो गया वो सिलवासा हो गया, अंडमान निकोबार का क्या हो गया पोर्ट ब्लेयर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 23 पे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। अगर देखा जाए किस मामले में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो पहला दिया है सिक्किम, दूसरा है गोवा और तीसरा दिया है मेघालय। तो जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा में भारत के सबसे छोटे राज्य है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि में सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या में भी और ये आपका हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, यानी 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। यानी कि जो लक्षद्वीप है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ पे आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो हम आपको पहला आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रेट अंडमानी, दूसरा दिया है तमिल, तीसरा दिया है सिंहला और चौथा दिया है मलयालम। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा है और कवरती इसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित प्रदेश यानी 32 वर्ग किलोमीटर के में है, ये भी इतना बसा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के सब पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी, दूसरा दिया है पंजाबी और तीसरा दिया है हरियाणवी। तो हम लोग इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, यानी कह रहा है भारत का सबसे नियोजित आधुनिक शहर दिल्ली है और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को देवनागरी लिपि को में हिंदी लिखी को आधिकारिक स्वरूप में राजभाषा कर दिया गया, घोषित किया गया। यानी संविधान द्वारा 22 भाषाओं को, इसका करके 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो सबसे पहला आपका आंसर है 7 मार्च है। फिर उसके बाद है आपका 14 जुलाई, 9 अगस्त और 14 दिसंबर। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 14 दिसंबर, ये आपका उत्तर होगा। लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत 1991, देखिए ध्यान से याद रखिए डेट को, 1991 से हुई थी और इसका आयोजन विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BE के द्वारा किया जाता है, जो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ये बताता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। पहला दिया है 15 दिसंबर, 1 अप्रैल, 22 मई और 10 नवंबर। तो आपका उत्तर होगा 22 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 8 फरवरी 2001 को जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया गया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका उत्तर पहला दिया है 15 अप्रैल, दूसरा दिया है 1 अगस्त, तीसरा दिया है 1 मई, चौथा दिया है 12 दिसंबर। तो हमारा आंसर होगा 1 मई। यानी कह रहा है यूरोप में 14 जुलाई 1988 को पेरिस में समाजवादी पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का दिवस घोषित किया। वर्ष 1890 में जब पहली बार मई दिवस मनाया गया था, यानी कि मई में, तो भारत में पहला मजदूर दिवस वर्ष 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। ये भी आपको डेट याद रखनी है कि भारत में कब शुरुआत हुई, तो 1923 में सबसे पहले कहाँ पे, चेन्नई में। और पहले विश्व की बात की जाए तो 1890 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। अहिंसा दिवस पहला है 23 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो आपका आता है आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय अवश्य जो है 2 अक्टूबर, यानी कि जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के अग्रदूत जो थे कौन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस की स्मृति पर मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वर्ष 2007, सबसे याद रखिएगा पहला जो मनाया गया था 2007 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब में 8 है, 8 फरवरी है, 8 सितंबर है, 8 नवंबर है, तो जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या अगर भारतीय सेना का औपचारिक गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, कुछ ब्रिटिश सेना के सहायक सेना के रूप में किया गया था। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख बने। इनका नाम भी याद रखना है, ये एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी जो थे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं पहला 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से उद्देश्य से अस्तित्व में आया था। मतलब इसका निर्माण इसलिए कि इसका गठन इसलिए किया गया ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका जो पहला उत्तर है, आप पहला आंसर देख रहे हैं 13 अगस्त, दूसरा दिया 31 अक्टूबर, फिर 13 अक्टूबर और 11 जुलाई। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 13 अक्टूबर। 13 और 31 में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये है 13 अक्टूबर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 1879 में की गई थी, ये डेट याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण को वैश्विक संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बोलते हैं 33 की तरफ, 33 की तरफ। कह रहे हैं 33 नंबर की हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। तो जो मनाई जाती है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को आधिकारिक रूप से राजभाषा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहला दिया है किफ़ायती दिवस, दूसरा दिया संग्रहण दिवस, तीसरा दिया संकलन दिवस, चौथा दिया है संचायिका। तो ये आपका उत्तर होगा संचायिका दिवस, यानी कि संचायिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इसको लघु बचत निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था। संचायिका दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है भारत छात्रों को वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और उन्हें बचत के लिए प्रेरित करना, ये आप इसका क्या था, उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 193। जो आपका उत्तर होगा कितने होंगे 193, 93। कह रहा रासायनिक हथियारों निषेध संगठन OPWD का मुख्यालय द हेग जो है यहाँ पे कहाँ पे, नीदरलैंड में है। रासायनिक हथियार सम्मेलन पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और 97 में क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। तो इस डेट को आप अच्छे से याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। तो जो आपका आंसर आ रहा है, पहला दिया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि दूसरा दिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तीसरा दिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, चौथा दिया खाद्य और कृषि संगठन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है आपका यहाँ पे उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि UNFCCC का निम्नलिखित अर्थ क्या होगा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। पहला दिया है जर्मनी, दूसरा USA, तीसरा स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, 23 जून 1894 को हुआ था, जो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में काम करती है। क्या नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 1 to U2 है ना, इसमें क्या कर रहा है कि संबंधित है। तो ये आपका हम लोग बात करते हैं पहला, इसमें होगा भारत इजराइल जो UAE से है, ये आपका शामिल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में स्थित है। ये द हेग अलग अलग है ना, द हेग ये आपका उत्तर होगा। तो ये होगा द हेग, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट 40 प्रश्नों का हो गया। दोस्तों ये आप इसको तैयार करिए, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।